गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में एसआई में जितने भी पूछे गए सारे जीके के क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहले टफ से लेके इजीएस्ट तक चलेंगे, ठीक है। टफ टू इजी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन की बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन कौन सा हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इन इंडिया। तो ये कौन होता है, ये हमारा यूनियन डिफेंस मिनिस्टर होता है। ये कौन है हमारे हाल फिलहाल के, जो है ये हमारे राजनाथ सिंह, ठीक है। और देखो ये सबसे टफ क्वेश्चन था, सिर्फ 1.7% अटेम्प्टेड राइट, सिर्फ 1% बच्चों ने इस आंसर का सही जवाब दिया था, और जो बच गए 89.53% बच्चों ने रॉन्ग किया था, ठीक है। 2 दिसंबर 2024 को शिफ्ट सेकंड का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो और क्या पढ़ने लायक इसमें। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन हमारे, निर्मला सीतारमण, पता ही होगा आपको, ठीक है। होम मिनिस्टर कौन है हमारे, अमित शाह, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यू नो वेरी वेल, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 इंक्रीज द एज लिमिट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फ्रॉम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखो आपको इन फ्यूचर में बिल्कुल देखने को मिलेगा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, और जीएसटी जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको रट के रखना भाई, ठीक है। तो 67 to 70 ईयर्स जो एज थी इसकी वो इंक्रीज़ कर दी गई है, और ये जीएसटी का सेकेंड अमेंडमेंट था, ठीक है। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था जीएसटी का, तो ये हुआ था हमारा 2016 में, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट अमेंडमेंट जो था, अमेंडमेंट की स्पेलिंग गलत लिखती थी, अमेंडमेंट जो था वो हुआ था हमारा 2016 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 नेशनल सेंटर्स of excellence NCOE exclusively for women on the occasion of International Women Days on 8 मार्च 2024। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ध्यान रखने लायक क्या है कि आपको वुमेन डे पता होना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है, ये होता है हमारा 8 मार्च को, ठीक है। एवरी ईयर 8 मार्च, ठीक है। तो किसने अनाउंस किया था इसकी एस्टेब्लिशमेंट को, ये हमारे जो अनुराग ठाकुर जी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, और ये सुपुत्र है किसके, जो हमारे फॉर्मर सीएम रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर जी, ठीक है। तो अनुराग ठाकुर सन ऑफ श्री जयराम ठाकुर जी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केनेसियन अप्रोच टू द डिग्री ऑफ वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर मार्केट। अच्छा, सबसे पहले हम समझेंगे कि केनेसियन अप्रोच क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी हम स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। अच्छा, जिसने भी थोड़ी बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी तो उन्होंने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और ही बॉर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1946, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, ये इकोनॉमिस्ट थे, पता होना चाहिए आपको। और ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी भाई, ठीक है। तो ये सब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अच्छा ये पढ़ लेते हैं हम, केनीसियन थ्योरी क्या है, क्या एक्चुअली, ठीक है। केनीसियन थ्योरी, इसमें क्या है, ये फोकस करती है ऑन द आइडिया, इट फोकसेस ऑन द आइडिया दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस जो हेल्प करते हैं, कैन हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। ये थी केनीसियन थ्योरी। तो उन्होंने क्या पूछा था कि ये कब होती है लेबर मार्केट में, कब होती है, जब वेजेस एंड प्राइस आर स्टिकी, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, कि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कुछ बेसिक टूल बताओ केनीसियन थ्योरी के, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ सम बेसिक टूल्स
तो क्या क्या हो सकते हैं बेसिक टूल्स इसके? ये इंक्लूड करता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एजुकेशन, ठीक है। तो दीज आर सम बेसिक टूल्स ऑफ कीनेशियन थ्योरी, ठीक है। और इसमें कुछ समझाने लायक मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? वेजेस एंड प्राइस स्टिकी जब हो जाते हैं ना, तब जो है प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है लेबर मार्केट में, वो डिग्री ऑफ वेज से डिपेंड होती है, ठीक है। तो ये होती है हमारी कीनेशियन अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट अफेयर से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, शामा कर देते हैं। इन मार्च 2024 स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, देखो अनुराग ठाकुर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ऊपर मैंने पढ़ाया था आपको, उन्होंने अनाउंस किया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी नेशनल सेंटर्स ऑफ, देखो NCOE से ही हमारे दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमने, ठीक है। और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, देखो ओनली 3.02% अटेम्प्टेड राइट, ठीक है। एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। अच्छा, इस इंटरनेशनल वुमेंस डे को 2024 में जो हुआ है एस्टेब्लिशमेंट, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैं अलग से एक पेज ले लेता हूँ भाई, ठीक है, जिससे आसान होगा, ठीक है। एड पेज, हाँ जी। तो इसमें हम पढ़ेंगे अब इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका थीम क्या था भाई? थीम पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था इंस्पायर ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, इंस्पायर ऑफ इंक्लूजन, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है इसमें? ये 8 मार्च को यहाँ पे भी तो यहीं लिख देता हूँ मैं, 8 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर, ठीक है। तो देखिए ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। तो इन 1908 ना, 1908 में क्या हुआ था कि जो न्यूयॉर्क की जो न्यूयॉर्क सिटी है ना, वहाँ की अराउंड 15,000 वुमेन, यानी कि 15,000 औरतों ने मार्च किया था थ्रू न्यूयॉर्क सिटी। उन्होंने क्या डिमांड किया था? डिमांडिंग, ठीक है, थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा मैं, ठीक है, तो समझ जाना आप, ठीक है। तो अराउंड 15,000 वुमेन जो थी ना, टुक टू द स्ट्रीट्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो बैकग्राउंड पता होना चाहिए हमें, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकते हैं। आप देख रहे हो आजकल भाई एग्जामिनर जैसे एग्ज़ाम बना रहा है, ठीक है। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। टुक द स्ट्रीट्स एंड मार्च, तो उन्होंने मार्च किया था, मार्च थ्रू न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये होगा इंपॉर्टेंट। एक तो ये भी पूछ सकता है भाई, हाउ मेनी वुमेन्स मार्च इन द न्यूयॉर्क सिटी, बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी है पर लेकिन भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है हमसे, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका इम्पोर्टेंट, हाँ जी। तो उन्होंने क्या डिमांड की थी? डिमांडिंग, 15,000 वुमेन ने डिमांड किया था, डिमांडिंग शॉर्टर वर्किंग आवर्स, कि भाई जो हमारा काम करने के जो घंटे हैं वो कम किए जाएँ, शॉर्टर वर्किंग आवर्स, ठीक है। और बेटर वेजेस, अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, ठीक है। एंड वोटिंग राइट्स, तब तक वोटिंग राइट्स नहीं था वहाँ पे, ठीक है, वुमेन्स के पास। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगा कि ये शुरुआत कब से हुई थी वुमेंस डे की, ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अच्छा, और क्या पढ़ने लायक इसमें? एक जो और इम्पोर्टेंट है वो है कि इसके ना कलर्स हैं, कलर्स ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, IWD, ठीक है, एब्रीवेट करके लिखा है मैंने, समझ जाना आप। तो क्या कहते हैं वो? पर्पल था, पर्पल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको रख लेना आप बिल्कुल। पर्पल क्या डिनोट करते हैं? जस्टिस,
एंड डिग्निटी। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ग्रीन है, 3 कलर्स थे, ठीक है, पर्पल, ग्रीन एंड वाइट। PGW से याद रखना आप, ठीक है, ठीक है। ग्रीन क्या डिनोट करता है? ग्रीन डिनोट करता है होप, ठीक है, एंड वाइट डिनोट्स प्योरिटी। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, प्योरिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं वुमेंस डे को लेके। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसने क्या पूछा था, ठीक है। हाँ जी, तो उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस NCOE एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे, ठीक है। तो 2 थे, वो कौन कौन से थे वो भी पढ़ा देता हूँ मैं भी। तो जो पहले वाला खुला है वो तो है हमारा फर्स्ट, जो कि धर्मशाला में है, एंड इट इज़ इन हिमाचल प्रदेश, यू नो वेरी वेल। और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी है क्रिकेट का, अगर आपको पता हो तो। और जो सेकंड जो सेंटर खोला गया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन, वो खोला गया बादल, एंड इट इज़ इन पंजाब, ठीक है। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। 4 मार्क्स अगेन, गुड क्वेश्चन। चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ कैटफिश वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन मार्च 2023, ठीक है। तो ये कौन सी हमारी एक्सोस्टोमा ड्रीटी, ठीक है, एक्सोस्टोमा ड्रीटी, ठीक है भाई। ये तो अगेन करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है, सीधे सा क्वेश्चन है भाई। अगर आगे आपको देखने को मिलेगा तो पढ़ लेना भाई, थोड़ा अंदाजा लग सकता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अज्यूम्ड द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला इन 2022। अब देखिए भाई, करंट अफेयर्स जो हैं वो 2024 के तो पूछे ही जा रहे हैं, 23 के भी। अब देखो, ये दिस इज़ 22, ठीक है। तो सारे भाई इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन थे हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल, ठीक है। नेक्स्ट, द UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD and the government of Barbados organized the first global supply chain forum in Barbados in which month of 2024? Again most important question, 4 marks, ठीक है। तो ये मई में था, ठीक है, मई मंथ में किया गया था। क्या किया गया था? फर्स्ट ग्लोबल सप्लाई चेन थी फॉर्म की, जो कि बारबाडोस गवर्नमेंट के साथ UN ट्रेड और डेवलपमेंट UNCTAD, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अच्छा, UNCTAD की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो कौन सा ईयर था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UNCTAD, तो ये था हमारा 30 दिसंबर 1964, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ सल्मोनेला इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा, सल्मोनेला एक क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है, डिजाइन बैक्टीरिया। और ये कौन सी डिजीज कोज करता है? टाइफाइड, ठीक है। जनरली फाउंड इन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट कैन कॉज डायरिया, बिल्कुल कॉज कर सकता है, फीवर तो करेगा ही, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग नहीं करता है भाई, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द काजा 2024 हेड्स ऑफ स्टेट इनॉग्रल समिट बाय मेंबर्स नेशन कवांगो ज़ैम्बिज़ी ट्रांस फ्रंटियर कन्वर्सेशन एरिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, काजा TFC की एब्रीविएट है। वॉज हेल्ड इन विच मंथ एट लिविंगस्टोन जाम्बिया, ठीक है। तो मई 2024 को हुई थी। अच्छा, इसके जो 5 मेंबर्स हैं वो बता देता हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं 5 मेंबर्स, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ मैं। 5 मेंबर्स ऑफ काजा TFC कौन कौन से हैं? अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया, ठीक है, और जिम्बाब्वे, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक रेस एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन स्टार मार्क्स, डीपी दुबे इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द बुक री इंचैंटमेंट मास्टरवर्क्स ऑफ स्कल्पचर इन विलेज टेम्पल्स ऑफ बिहार एंड ओडिशा? द रॉबर्ट एन लिंड्रॉथी। नेक्स्ट, the efficient market hypothesis EMH is foundational to the capital assets pricing model CAPM। इसकी हम ये अब्रीवेट है, इसके फुल फॉर्म में ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल CAPM। टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द EMH, one can examine whether historical data contradicts CAPM. If historical data were to contradict CAPM, which of the following would this imply about the efficient market hypothesis? ठीक है, तो क्या करती है, तो ये इम्प्लाई कर सकती है मार्केट की इनएफिशिएंटी को। ठीक है, इनएफिशिएंसी, इट वुड इम्प्लाई दैट द मार्केट इज इनएफिशिएंट। ठीक है, तो CAPM पढ़ लेते थोड़ा। CAPM, व्हाट इज CAPM? फुल फॉर्म ऊपर इसकी थी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं भाई, फॉर्मूला पूछ सकता है। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसको हम डिनोट करते हैं KE से। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इसका, और RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे जो RF है ये इट स्टैंड्स फॉर रिस्क फ्री रेट। ठीक है, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, बीटा इज बीटा, यू नो वेरी वेल। ठीक है, RM जो है ये मार्केट रिटर्न है हमारा, मार्केट रिटर्न। ठीक है, एंड दिस RF इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम। तो दिस बोथ आर, एक सेकंड में बता देता हूँ आपको, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना इसको हम बोलते हैं ERP। ठीक है, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ठीक है, दिस इज इक्विटी रिस्क प्रीमियम, इक्विटी रिस्क प्रीमियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, when did H.H. Dixon give the first detailed description of the cohesion tension theory explaining the water transport in xylem? तो 1914 में दी थी। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत कॉमन है। ठीक है, तो जाइलम क्या होता है, देखो जाइलम भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जाइलम? तो जाइलम जो होता है ये स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू होता है जो सर्व करता है क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट फॉर अपराइट ग्रोथ। ठीक है, तो डिटेल ब्रीफली लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू दैट सर्व्स एज अ conduit of water and minerals and provide mechanical support। ठीक है, अच्छा इसके एग्जांपल भी पूछ लेता है कई बार। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे जाइलम के? ट्रैकिड्स, ठीक है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, select the correct option if pH is equal to pKa in the Henderson-Hasselbalch equation। भाई ये थोड़ा भाई है ही दिखने में कितना लग रहा है क्वेश्चन, पर कोई नहीं, समझाएंगे इसको भी। तो इसको समझाने के लिए मेरे को एक पेज चाहिएगा। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ऐड अ पेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हैंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन। हैंडरसन हैसेलबल्क इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज्ड टू कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर, pH ऑफ अ बफर।
पीएच आपको पता होगा क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो इक्वेशन है ना वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, ऊपर इसने बताया ना पीएच इज इक्वल टू पी के ए, यहाँ पे है, एक सेकेंड। ठीक है, दस पीएच इज इक्वल टू पी एच पावर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू पावर ऑफ के ए। ठीक है, इस इक्वेशन को समझाता हूँ मैं। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, ये हमारा पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लोगारिथम ऑफ 10th, ठीक है, ब्रैकेट ए नेगेटिव अपॉन एच ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला डिटेल में। ठीक है, अच्छा, पी एच स्टैंड्स फॉर, ये होती है हमारी एसिडिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। अच्छा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं भाई। बफर एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इट इज़ अ सॉल्यूशन जहाँ पे जो पीएच होता है ना, वेयर द पीएच डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, दिस इज नॉन एज बफर। ओके, तो हेयर पी के स्टैंड्स फॉर नेगेटिव लोगारिथम ऑफ के ए। ठीक है, अच्छा, ये जो के ए है इसका भी बता देता हूँ मैं, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। ये होता है हमारा एसिड डीएसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। थोड़ा अटपटा है क्वेश्चन भाई, पर क्या करें, समझाना पड़ेगा। ठीक है, लोग का पता ही है लोगारिथम होता है। अच्छा, जो ये ए नेगेटिव है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और जो हमारा एच ए है, इट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड। ठीक है भाई, पढ़ा दे डिटेल में, और तो कुछ लगता है नहीं इसमें, पर ठीक है, आप सिर्फ यही याद रखो भाई, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ब्लू फ्लोरोसेंट डाई दैट कैन बी यूज टू स्टेन लिविंग और फिक्सड, DAPI। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, DAPI। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बार बार पूछा जाता है। इट स्टैंड्स फॉर 6 डायाएमिडो, ठीक है, एंड 2 फिनाइलिडोन। ठीक है, 4,6 डायामेडिनो एंड 2 फिनाइलिडोल। ठीक है, नेक्स्ट, विच फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पब्लिश्ड इन 2005 प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज फूड सेफ्टी। तो इट इज़ ISO 22000।